इन प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी के सामने आज क्लास 9, 10th और 11, 12th सभी के चैप्टर फर्स्ट जैसे 9th में आपका संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, और सेकेंड आपके 10th में है आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या, और आपके 11th में है सेट समुच्चय जिसको कहते हैं, और हमारे 12th में है रिलेशन एंड फंक्शन। तो इन सभी के लिए जो आपका एक बेस होता है, मैं उन चीज़ों को बताऊंगा। अगर लाभ लेना चाहते हैं तो 6, 7, 8 ये भी आप इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं, और ये आप सभी के लिए है। मैं स्टार्ट करूंगा आप सभी के लिए। एक होता है चैप्टर आपका क्लास 9th में है, बट ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम का मतलब होता है दोस्त संख्या पद्धति। हिंदी में इसको कहते हैं संख्या पद्धति। भैया क्या कहते हैं भाई? संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में आप आ जाइए तो संख्या पद्धति किसे कहते हैं? देखो, सब चीज बनाने की आवश्यकता हुई। जैसे आप सभी एक स्कूल में हैं, स्कूल के सभी विद्यार्थी हैं। क्या जितने विद्यार्थी पहले आते हैं एक कक्षा में चले जाएं, बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा? नहीं। आप सभी के लिए सारे विद्यार्थी अगर एक कक्षा में से बैठ जाएंगे, 6th वाला रहेगा, 7th वाला रहेगा, 8th वाला रहेगा, 9th वाला रहेगा, 10th वाला, सभी उसी में उपस्थित रहेंगे, तो मुझे पढ़ाने में क्या होगी? बहुत दिक्कत होगी। इतनी दिक्कत होगी, कुछ पूछो मैं 7th वाले को पढ़ाऊंगा, 6th वाले को, 8th वाले को पढ़ाऊंगा कि 9th वाले, 10th वाला। इसी तरीके से सारी संख्याओं को अलग अलग विभाजित किया गया। जैसे अब पूरे बच्चे आते हैं तो क्लास 8th वाला 8th में जाता है, 8th की कक्षा में बैठता है, 9th वाला 9th में बैठता है, 10th वाला 10th में बैठता है, 11th वाला 11th में बैठता है। सेम उसी प्रकार संख्याओं को भी विभाजित किया गया है। उनको कहाँ पर रखा जाए, किस श्रेणी में रखा जाए, ये सारी चीजें संख्या पद्धति के अंतर्गत आती हैं। संख्या पद्धति का मतलब होता है संख्याओं का तरीका। संख्याओं के तरीके को, जैसे संख्या है, संख्या पद्धति यानी संख्याओं का तरीका। इनके तरीके जो हैं दो हैं। पहला है दोस्त, यहाँ पर देखिए दो भागों में डिवाइड किया गया संख्या पद्धति को। पूरे नंबर को, जितनी भी संख्याएं होती हैं दोस्त, पहला यहाँ पर होता है एक रियल नंबर। यहाँ पर क्या होता है? रियल नंबर, जिसको हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पढ़ते हैं? क्लास 10th में पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, एक होता है आपका इमेजिन नंबर। क्या होता है दोस्त? इमेजिन नंबर। इमेजिन नंबर को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं भाई? यहाँ पर क्लास 11th में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इमेजिन नंबर को हल करते हैं क्लास 11th में। जैसे यहाँ 11 रियल नंबर को क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं दोस्त इसको वास्तविक संख्या। हम लोग वास्तविक संख्या, जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, और यहाँ पर आपका आ गया रियल नंबर, इमेजिन नंबर। इमेजिन नंबर मतलब काल्पनिक संख्या, समझ रहे हैं आप? यहाँ पर यह काल्पनिक संख्या है जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। काल्पनिक संख्या मतलब जिन संख्याओं की कल्पना करें, हल किया ही ना जा सके, जिनकी वैल्यू निकले ही ना। जैसे आपका रूट में -2 है और आपके रूट में -5 है, और ये सारी संख्याएं जो रूट में होती हैं और माइनस में होती हैं, ये सभी होती हैं काल्पनिक संख्या, ठीक है। मैं इनको ऐसे आसानी से इनके रूट की वैल्यू निकाल नहीं सकता हूं। और यहाँ पर आ जाइए रियल नंबर में। रियल नंबर, और रियल नंबर दोस्त कहते किसे? जितनी भी संख्याएं होती हैं, इमेजिन को छोड़कर सारी रियल नंबर आती हैं। रियल नंबर के भी दो पार्ट्स होते हैं। रियल नंबर की अगर परिभाषा कहा जाए, जिन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं भाई? रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके। या आप ऐसा कहिए कि यहाँ पर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को यहाँ कहेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। इसको अपरिमेय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं दोस्त? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पर आ जाइएगा, ये आपकी क्या है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। दोस्त ये क्या है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर तो अपरिमेय तथा परिमेय संख्याओं को ही क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग कहेंगे वास्तविक संख्या कहेंगे, ठीक है दोस्त। अगर वास्तविक संख्या की परिभाषा पूछे जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, वो आपकी वास्तविक संख्या हुई। या आप अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं?
वास्तविक संख्या कहते हैं दोस्त। और यहाँ पर आप परिमेय और परिमेय की परिभाषा अगर पूछ ले तो परिमेय की परिभाषा क्या होती है? परिमेय संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में निरूपित कर सकते हैं उसे परिमेय कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में निरूपित कर सकते हैं। और एक शर्त और है भाई, इतने से काम चलने वाला नहीं है आपका। p बाई क्यू के रूप में निरूपित किया जाए, जहां पर p बाई क्यू के रूप में हो, और यहाँ पर q डज नॉट इक्वल, यानी q क्या हो, जो q जो हो आपका 0 के बराबर ना हो। यहाँ पर क्या हो, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के बराबर है तो आपकी ये परिमेय संख्या नहीं है। सेम उसी प्रकार मैं परिमेय अपरिमेय की बात करूंगा। अपरिमेय किसे कहते हैं? कोई कहता है दोस्त कि जो p बाई क्यू के रूप में ना हो, भिन्न के रूप में ना हो, तो दोस्त ऐसा नहीं है, ये गलत है आपका। p बाई क्यू के रूप में तो यहाँ पर जैसे मैंने रख दिया 3√3/√2, ये क्या हो गई आपकी परिमेय संख्या, फिर आपकी p बाई क्यू के रूप में हो गई ना, बट ये क्या है आपकी अपरिमेय है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि जिसे क्या है p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जाए, ऐसे कहेंगे ही नहीं। अब मैं ऐसी सीधी सी बात कहूंगा, अपरिमेय ऐसी दशमलव संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनंत तक हो, ऐसी दशमलव संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनंत तक हो। जैसे यहाँ पर ये 3 पॉइंट अनंत तक हो और दोबारा रिपीट ना करें। यहाँ पर देखिए आपकी क्या है, जैसे मैं 3.100, यहाँ पर 1 0, फिर 1 के बाद डबल 0 कर दे रहा हूँ, 1 के बाद ट्रिपल 0 कर दे रहा हूँ, 1 के बाद 4 0 कर दे रहा हूँ, डैश इनफाइनाइट। तो ये क्या है आपकी भाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद 1 0 आ रहा है, 1 के बाद 2 0 आ जा रहा है, 1 के बाद 3 0 आ जा रहा है। ये सारी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। और बात करूंगा मैं तो यहाँ पर जैसे 0 क्या हो गया, 1 2 हो गया, फिर 1 2 3 हो गया, 1 2 3 और 4 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, डैश इनफाइनाइट। ऐसी संख्या क्या होगी भाई, अपरिमेय संख्या है आपकी। ठीक है, और एक बात और इसके साथ ही जो करणी में हो, ठीक है, जो अंडर रूट में हो, जिसको कहते हैं करणी में हो, जैसे आपका रूट क्या है, √2 है, √5 है। अगर √4 को ले लिया जाए दोस्तों, √4 की वैल्यू 2 होती है। पूर्णतः जो आपका पूर्ण रूप से वर्गमूल से बाहर आ जाए वो क्या है आपकी परिमेय में हो जाएगा, तो 2 आपका परिमेय हो गया। अब परिमेय की गणना करते हैं, जैसे आपके क्लास 9th में ही पूछ लेता है दोस्त कि क्या 0 परिमेय संख्या है, तो दोस्त हम कहेंगे हाँ 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि क्या हो जाएगा 0/1 हो जाएगा। अगर मैं 1 से 0 में भाग दूंगा तो आपका 0 होगा, उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। लेकिन यहाँ p बाई क्यू के रूप में भी है, p बाई क्यू के रूप में है दोस्त, और यहाँ पर जो आपका q है, q 0 नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। इस शर्त को भी फॉलो कर रहा है, q इक्वल यहाँ पर 1 है। और उसके बाद हम चलते हैं आगे, जैसे आपका 2 है, 2 परिमेय संख्या है, 2/1 कर सकता हूं मैं, 2 की वैल्यू बदली ही नहीं भाई, 2/1 p बाई क्यू रूप में है, q डज नॉट इक्वल 0, यानी q की इक्वल यहाँ पर 1 है। मैं 3 करूंगा, 3/1 यानी 4 यानी जितने पूर्णांक हैं ये आपकी परिमेय संख्या है। 3/2 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 5/6 क्या है, परिमेय संख्या है। 8/5 क्या है आपकी परिमेय संख्या है। और ये सारी ऐसे परिमेय संख्याएं भाई। और उसके बाद मैं ले लूं जैसे 3.5, ये भी क्या है आपकी परिमेय संख्या है। 3 यहाँ पर कह देते हैं 9 पे बार, ये डैश इनफाइनाइट तक चला जाता है ऐसे दोस्त, ये भी क्या है आपकी परिमेय संख्या है। तो हम लोग दोस्त परिमेय और अपरिमेय पहचानना अच्छी तरीके से जान चुके हैं। जो रूट में हो और जिसका दशमलव प्रसार अनंत तक हो वो क्या है आपका, अनंत तक हो, रिपीट ना करे, वो आपकी अपरिमेय है दोस्त। और जो आपका p बाई क्यू रूप में हो और q डज नॉट इक्वल वहां पर 0 हो, 0 के बराबर यानी 0 नहीं होना चाहिए, ये आपकी क्या है, आपकी परिमेय है। अगर यहाँ पर कह दिया जाए कि 1/0 एक ऐसी संख्या है तो भाई ये आपकी परिमेय नहीं है, क्योंकि यहाँ q डज नॉट इक्वल यानी q बराबर 0 हो जा रहा है। और शर्त क्या है, q डज नॉट इक्वल 0 यानी q के बराबर 0 के बराबर नहीं होता है भाई, 0 बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस अपने पहले वीडियो को यहीं तक पढ़ाता हूँ, फिर नेक्स्ट मैं यहाँ से अपरिमेय का पार्ट्स खत्म हो जाता है और यहाँ पर मैं अगले वीडियो में आपको परिमेय के पार्ट्स बताऊंगा और परिमेय के आगे क्या क्या चीजें होती हैं। और ये आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। धन्यवाद।